स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, डीएनए बहुरूपता कहते हैं, काइंड्स ऑफ डीएनए कहते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए कह सकते हैं या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए कह सकते हैं। वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल जो 1953 में आया, उसके बाद से डीएनए की यह एक रूपता बहुत दिनों तक, करीब 20-25 साल तक यह चलती चली आई। एकमात्र डीएनए का यह स्ट्रक्चर रहा। उसके बाद जिस समय वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था, उस समय डीएनए के क्रिस्टल्स नहीं अवेलेबल थे, उस समय नहीं हो पाते थे। तो उस समय का जो स्ट्रक्चर आया था फाइबर के ऊपर, डीएनए फाइबर के ऊपर एक्सरे डाइफैक्शन के द्वारा हुआ था। बाद में डीएनए के क्रिस्टल्स अवेलेबल हो गए और क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा फर्दर रिसर्चेज होती रहीं और डीएनए के स्ट्रक्चर में फिर परिवर्तन आया। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें बैक्टीरिया से लगा के यूकैरियोट्स के जीनोम में जो डीएनए का स्ट्रक्चर मिलता है, जो डीएनए का फॉर्म मिलता है, वो वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया मॉडल ही डीएनए के स्ट्रक्चर के रूप में मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर डीएनए जो है डिफरेंट फॉर्म में प्रस्तुत होता है, दिखता है। और वो रीजन्स वाटसन और क्रिक के मॉडल के तरह राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो डिफ़र करते हैं अपने विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स में। जो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल था, वो बी डीएनए का मॉडल था। उस डीएनए को बी डीएनए कहते हैं और वो एक्टिव था, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म था। वो फॉर्म जो है डीएनए का, वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म था। जो डीएनए के बहुत प्रकार डिफरेंट फॉर्म्स आए, वो फॉर्म्स अपने की कैरेक्टरिस्टिक्स में वाटसन और क्रिक के मॉडल से ही मिलते थे। वो जो डिफरेंट फॉर्म्स थे, वो आपस में रिवर्सिबल भी थे। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इजली चेंज हो जाता था, बस कैरेक्टरिस्टिक्स बदल देने की ज़रूरत होती थी। जो डिफरेंट फॉर्म्स थे, वो एक दूसरे से किन किन मामले में डिफ़र करते थे, वो मैं आपको बता दूं कि नेचर ऑफ हेलिक्स, जो हेलिक्स है वो किस नेचर की है, और दूसरा जो था नंबर ऑफ रेसिड्यूज, उस एक टर्न में कितने, एक हेलिक्स में जो सिंगल हेलिक्स या सिंगल टर्न कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ रेसिड्यूज कितनी हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और जो तीसरी बात थी कि वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस की डिस्टेंस क्या है, स्पेस क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस की क्या स्पेसिंग है, क्या दूरी है, इन बातों में ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। ये हेलिकल टाइप्स हैं। ये बी डीएनए फॉर्म है जो वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था, जो मॉडल डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था। ये हेलिकल टाइप्स हैं, मतलब ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, डी एंड ई डीएनए। ये डिफरेंट डीएनए के फॉर्म्स हैं या काइंड्स हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर इनको परखा जाता है कि कैसे ये बी डीएनए से डिफ़र कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल डीएनए है उससे कैसे ये डिफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए शेप है। ए डीएनए का शेप जो होता है वो ब्रॉडेस्ट होता है, ब्रॉड हो जाता है। और उसमें कंडीशन क्या हो जाती है, देखिए बी डीएनए जो है, बी डीएनए को वेट डीएनए भी कहते हैं, भीगा हुआ डीएनए कहते हैं, मतलब वो ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट है।
इसकी बी डीएनए की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 92% है, और ए डीएनए की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75% है। मतलब उसमें वाटर कंटेंट उस रीजन में थोड़े कम हो जाते हैं, और सोडियम, पोटेशियम और सीजियम आयंस वहाँ पर बहुलता में पाए जाते हैं। तो वो कुछ लोकल रीजन्स में वो डीएनए अपने दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसको कहा जाता है ए डीएनए। उसके एक कंप्लीट टर्न में 11 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। एक कंप्लीट टर्न देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है, और इसके बीच में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके नंबर 11 हैं। अब इतने दूरी में जब न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो नेचुरली जो स्पेसिंग है न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जो है रोटेशन पर बेस प्लस 32.7 डिग्री है, और ये राइट हैंडेड है। जैसा बी डीएनए भी राइट हैंडेड रोटेट करता है, इसकी हेलिक्स उस तरह से है। ये एक्साइल राइज है या वर्टिकल राइज पर बेस, एक बेस से दूसरा बेस वर्टिकली कितना राइज, हाइट क्या है, ये 2.56 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। एंगस्ट्रॉम को हम नैनोमीटर में भी बता सकते हैं। अगर इसको 10 से और डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.25 आ जाएगा नैनोमीटर में। इस तरह से हम किसी भी एंगस्ट्रॉम यूनिट को नैनोमीटर में प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये हेलिकल डायमीटर है 23 एंगस्ट्रॉम। ये जो डायमीटर है देखिए, ये 2 nm है, या इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो 20 nm हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो डायमीटर है वो 23 है। यहाँ हमने शुरू में ही आपको बताया कि जो ए डीएनए है वो ब्रॉडेस्ट है, ज़्यादा ब्रॉड है। फिर हम आपको बताते हैं कि ये बी डीएनए कैसा है। बी डीएनए जो है अपने शेप में इंटरमीडिएट है, मतलब ये तो बहुत चौड़ाई में है, इससे थोड़ी कम चौड़ाई में हो जाएगा। और इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 92% है, बहुत ज़्यादा वाटर है यहाँ पर जिस मीडियम में ये है। और ये लो आयनिक स्ट्रेंथ में रहता है। और इसके एक कंप्लीट टर्न में, 1 कंप्लीट टर्न यहाँ से यहाँ तक, इसके एक कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक इन्फॉर्मेशन हम और आपको दे दें कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स की भी लिटरेचर में है। बहुत सारे लिटरेचर में 10.4 न्यूक्लियोटाइड्स है, बहुत सारे लिटरेचर में 10.5 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो डिफरेंट लिटरेचर्स जो हैं डिफरेंट तरह से साइटेशंस देते हैं, तो इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये डाटा थोड़ा वेरी कर सकता है जगह जगह से। इसका रोटेशन पर बेस पेयर जो है प्लस 36 डिग्री है, और ये राइट हैंडेड है। और इसका जो वर्टिकल राइज है, एक बेस से जो दूसरे बेस की जो दूरी है वो है 3.36। ऐसे इसमें जहां हम आपको पहले बताए थे कि एक पूरी दूरी है 3.4 nm, तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो डिस्टेंस होगा इतने में 10 है, तो एक कितने में होगा, तो ये डिस्मल इधर आ जाएगा तो 0.34 हो जाएगा। तो वही, चूँकि इसमें हम कह रहे हैं कि 10 है, कहीं कहीं 10.4 है, कहीं कहीं पर डाटा में 10.5 है, तो उसको डिवाइड करने से 3.36 एंगस्ट्रॉम जो है वर्टिकल राइज है। और इसका डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम है, और 20 एंगस्ट्रॉम को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 nm। इसको 10 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो डिस्मल यहाँ लग जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। जो थर्ड टाइप है डीएनए का वो सी डीएनए है, और ये तो इंटरमीडिएट है बी डीएनए, और उससे ये पतला होगा, नैरो होगा। इस सी डीएनए का जो कंडीशन होगी उसमें और वाटर की कमी होगी, मतलब इसमें 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और यहाँ ये जहाँ पर होगा वहाँ पर लिथियम आयंस जब होंगे उस रीजन में,
तो यहाँ पर ये cDNA का फॉर्म बनेगा और इसमें एक टर्न में, वन कंप्लीट टर्न में जो बेसेस होंगे उनके नंबर होंगे 9.33। तो जब 9.33 हो जाएगा तो देखिए उससे ये बढ़ जाएगा +38.6 डिग्री, और ये भी राइट हैंडेड इसका ट्विस्ट है हेलिक्स का। इसकी वर्टिकल राइज जो है 3.32 है और इसका डायमीटर जो है, हेलिक्स का डायमीटर जो है वो 19 एंगस्ट्रॉम है। तो ये तीनों डीएनए, ADNA, BDNA और cDNA, ये तीनों के जो हेलिक्स हैं वो राइट हैंडेड ही हैं। फिर ये हम आपको बताएंगे ZDNA। यहाँ 2 DNA का क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ से जो स्ट्रक्चर है ये बना दिया गया है। ये देखिए ये BDNA है और ये ZDNA है, तो दोनों में फ़र्क हो जाएगा। इसमें जिग फास्फेट और फास्फेट की जो लिंकेज होगी ZDNA में वो जिग जैग आती है, और BDNA में स्मूथ लाइन से कनेक्ट होता है फास्फेट ग्रुप। तो ये जो है राइट हैंडेड है और ये लेफ़्ट हैंडेड है। ZDNA जो है वो लेफ़्ट हैंडेड है और ये नैरोएस्ट है। ये कहाँ पर डेवलप होगा? वेरी लाइट सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये जो है सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू ऑब्जर्व किया गया था, और इसके एक कंप्लीट टर्न में 12 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। और ये जो 12 न्यूक्लियोटाइड्स हैं DNA में सिंगल न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर बनते हैं, लेकिन ZDNA में 2 न्यूक्लियोटाइड के एक यूनिट बनती है। इसमें देखिए यह एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट है, यह दूसरे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट है, और यह एक ZDNA का डाई न्यूक्लियोटाइड जो एक यूनिट की तरह से काम करेगा, वो यहाँ पर शो किया गया है। इसमें जो रोटेशन पर बेस है वो -30 डिग्री है और ये लेफ़्ट हैंडेड है। सभी DNA तो राइट हैंडेड हैं, लेकिन ZDNA जो है वो रिवर्स है, इसका रोटेशन जो है लेफ़्ट हैंडेड होता है। इसका जो वर्टिकल राइज पर बेस है वो 3.71 एंगस्ट्रॉम है और इसका जो डायमीटर है वो 18 एंगस्ट्रॉम है, ये कम है। फिर 2 DNA और हैं जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं, और ये दोनों DNAs जो हैं इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। वो DNA है ddNA एंड eDNA। ये दोनों फॉर्म्स DNA के जो हैं, या ये दोनों DNA के जो वेरिएंट्स हैं, ये बहुत रेयर हैं, और ये ऐसे DNA मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं जो गुआनिन बेस को लैक करता है, जिसमें गुआनिन बेस नहीं पाया जाता है। ऐसे कुछ DNA मॉलिक्यूल्स में ddNA और eDNA बहुत रेयरली मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं ये DNA के टाइप्स हो गए। और इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये बताएंगे कि BDNA जो कि वाटसन और क्रिक मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो DNA है, और वो कैसे ZDNA से कैसे वो सिमिलरिटी रखता है और कैसे दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।